एक दिन अगर हम परीक्षा फॉर्म भरने में लेट करते हैं तो पर डे फाइन के हिसाब से हम लोगों से 100 रुपया पर डे के हिसाब से उगाही किया जाता है। आज अभी पीजी में इतना लेट है, एक तो स्कॉलरशिप के मार बच्चे झेल रहे हैं, दूसरे में ये लोग फीस वृद्धि कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं कि नहीं, छात्र संघ चुनाव जो है वो सरकार के वजह से अटका पड़ा है। छात्र संघ के नाम से बच्चों से उन पैसों का हिसाब है क्या वीसी के पास? सेमेस्टर फीस में ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने के लिए छात्रों को फेल कर दिया जाता है। सत्र संचालित नहीं हो रहा, यूजी का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा, जिससे लोग पीजी में एडमिशन नहीं ले पा रहे। चाहते ही नहीं है कि यहाँ के रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो पढ़ाई करें। यूजी का रिजल्ट टाइम पर घोषित नहीं किया जा रहा है। पीएचडी प्रवेश का परीक्षा आयोजित नहीं किया जा रहा, 2024 का अभी तक वो नहीं हुआ है। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV। रांची यूनिवर्सिटी में ऑल इंडिया एसोसिएशन के छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न छात्रों की मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे कि पीजी का एग्जाम में जो विलम्ब हो रहा है, छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, कई ऐसे परीक्षा हुए जिनका रिजल्ट नहीं अभी तक निकला है। उन सभी मांगों को लेकर इनका विरोध प्रदर्शन है। और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोग का मेन मुद्दा है कि सत्र जो समय पर नहीं चल रहा है, वो यूजी का रिजल्ट टाइम पर घोषित नहीं किया जा रहा है। पीएचडी प्रवेश का परीक्षा आयोजित नहीं किया जा रहा, 2024 का अभी तक वो नहीं हुआ है। पीजी में एडमिशन एग्जामिनेशन जो चांसलर पोर्टल होता है, जो उसको खोला नहीं जा रहा, जिस वजह से छात्र बाधित हो जा रहे हैं पढ़ाई लिखाई करने से। और आप देखिए, जब से एनईपी आई हुई है, लगातार ये जो फ़ी हाइक और समय पर सत्र संचालित नहीं करना, ये कौन सा तरीका है इनका पूरा रवैया ही बदल गया है छात्रों के प्रति। चाहते ही नहीं है कि यहाँ के रांची यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं वो पढ़ाई करें और आगे बढ़े। सिर्फ ये अपना देख रहे हैं, अपने कान में तो तेल डाल के बैठे हुए कि छात्रों का आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, समय पर सत्र संचालित नहीं कर रहे हैं। अब छात्र संघ चुनाव जो होता है, लोकतांत्रिक बुनियादी जो अधिकार है छात्रों का, वो घोषित नहीं कर रहे। 7 सालों से यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। यहाँ छात्र प्रतिनिधि नहीं होने के कारण यहाँ छात्रों को बहुत दिक्कत हो रही है। सत्र संचालित नहीं हो रहा, यूजी का रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा, जिससे लोग पीजी में एडमिशन नहीं ले पा रहे। आप देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में जैसे उसका पीजी में एडमिशन वो बंद भी हो चुका है। अब वो 2026 का जो पोर्टल होता है उसको खोल दिया, एडमिशन पोर्टल खोल दी, और यहाँ 25 में भी एडमिशन नहीं हो पाया। और अगला हम लोग 26 में हम लोग पहुँचने वाले। देखिए कि यहाँ प्रशासनिक भवन का रवैया क्या है छात्रों के प्रति। डायरेक्टर साहब से मिलने के बाद अभी हम लोग मिलने का बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पुलिस जो आई है वो यहाँ छात्रों से किस तरीके से व्यवहार कर रही है और बात कर रही है, अरे तेरे करके। इनका जो रवैया है, प्रशासनिक भवन के लोग और ये पुलिस प्रशासन के लोग, इनका छात्रों के प्रति बहुत ही खराब रवैया है। फीस बढ़ा तो उसका तो आप लोग प्रदर्शन भी किए, सब कोई प्रदर्शन किए। हाँ, फीस लगातार। देखिए आप, मैं लॉ कॉलेज से हूँ, मैं लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर आप देखिए फ़ी हाइक लगातार बढ़ाया जा रहा है। मेरा एग्जामिनेशन फॉर्म 1300 कर दिया गया है। किस हिसाब से ये हर बच्चे से, मेरे बैच में 60 बच्चे हैं, उनसे आप 1300 रुपये किस हिसाब से ले रहे हैं? मेरा लॉ कॉलेज जो है वो ना आज गिरने के कगार है। लॉ डिग्री उनका मान्यता नहीं दिया जाएगा। BCI के रूल से 10 फैकल्टी होना चाहिए परमानेंट। हमारे फैकल्टी में 7 फैकल्टी है, वो भी परमानेंट नहीं है। डायरेक्टर भी है तो वो भी परमानेंट नहीं है। इस तरह का तो हाल हो गया रांची यूनिवर्सिटी का। कुछ बदलाव होगा? आंदोलन तो आप लोग करते हैं, क्या लग रहा है बदलाव? आंदोलन तो हम लोग करते रहेंगे। अगर बदलाव नहीं होगा तो हम लोग आज यहाँ है, कल हम शिक्षा मंत्री राज्य सरकार को भी घेरेंगे। जी, अभी हम लोग देख रहे हैं लंबे टाइम से जो सत्र पहले 1-2 महीने लेट होती थी बच्चों का, आज वो सत्र 6-6, 8-8 महीने लेट हो रही है। और धीरे धीरे प्रशासनिक भवन के जो वीसी साहब बैठते हैं वो धीरे धीरे चाह रहे हैं कि साल भर लेट हो, और बच्चे जो पूरी तरीके से पास भी हो जाते हैं उनको अपना सिर्फ मार्कशीट नहीं आता है। फाइनल रिजल्ट के कारण आप देखें तो साल भर बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अभी आप देखिएगा 25-26 सेशन जिसका एडमिशन पीजी का हो जाना चाहिए था, अब तक क्लासेस शुरू हो जाना चाहिए था, आज तक चांसलर पोर्टल में उसको अप्लाई के लिए नहीं किया गया है। यूजी का एडमिशन जो हो जाना चाहिए था, अभी तक यूजी का जो रिजल्ट होता है वो हो जाना चाहिए था, लेकिन यूजी का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। जो बच्चे मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी और स्टेट में पलायन करेंगे पढ़ने के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, तो बताइए कि उनका 1 साल बर्बाद हो गया। वो 2026 में अब एडमिशन चल रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल में। अगर देखा जाए तो हम क्या देख रहे हैं
कि अगर एक दिन अगर हम परीक्षा फॉर्म भरने में लेट करते हैं तो पर डे फाइन के हिसाब से हम लोगों से 100 रुपया पर डे के हिसाब से उगाही किया जाता है, ताकि प्रशासनिक भवन और वीसी और ये यूनिवर्सिटी जो है वो घाटे में ना जाए और बच्चे फीस भरे इस डर से। लेकिन जब हम लोग 6-8 महीने हमारा सेशन लेट हो रहा है बच्चों का, तो इसके लिए प्रशासनिक भवन और वीसी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये सिर्फ फाइनेंशियली मतलब एक तरीके से सिर्फ कुबेर का खजाना बनाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी को, ताकि बच्चों से कैसे वसूला जाए। आप अगर एक दिन एडमिशन के लिए लेट कर दीजिए अगर ऑनलाइन, तो ये लोग फाइन लेते हैं, एग्जाम फॉर्म के लिए फाइन लेते हैं, लंबा फाइन के नाम पे उगाही करते हैं। लेकिन बच्चे 6-8 महीने साल भर बच्चों का बर्बाद हो रहा है यूनिवर्सिटी में, और ये प्रशासन जिम्मेदारी नहीं ले रही है, वीसी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। फीस बढ़ाया गया, आप लोग आंदोलन भी किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले उतना ही रहता है, लेकिन फीस बढ़ा दी गई, इस पर क्या कहिए? आप अभी देखिए ना, एनईपी के तहत बार फीस ऐसे एक फरमान, ये सब जो परिणाम है, फीस वृद्धि हो रहा है, सेशन डिले हो रहा है, पीएचडी का एडमिशन सोचिए किसी भी यूनिवर्सिटी में अभी नैक की टीम आती है हर साल। नैक की टीम शोध के आधार पर एक बेहतर आधार होता है ग्रेडिंग का, लेकिन अब देखिए कि रांची यूनिवर्सिटी में शोध की क्या स्थिति है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो रांची यूनिवर्सिटी से पिछले 2 साल से देखिए पीएचडी एंट्रेंस के नाम पे 2024 वाले बैच में पैसे ले लिए गए 2-2 हज़ार तमाम बच्चों से। 100 से 200 बच्चे अप्लाई किए पीएचडी एंट्रेंस के लिए, लेकिन अभी तक एक सिंगल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि हम कैसे एडमिशन लेंगे, कब एंट्रेंस लेंगे, इसके कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ये लोग बस शिक्षा व्यवस्था को गिराना चाहते हैं, ताकि जो आम बच्चे जो यहाँ पे, जो आप सोच लीजिए कि रांची जैसे शहर में जहाँ पे आदिवासी, दलित, पिछड़े छात्र बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं इस कैंपस में, वहाँ की क्या स्थिति है शिक्षा की, और वहाँ कितने बच्चे यहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं और शोध कर रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी में, इसका अगर आप रेशियो निकालिएगा तो देख लीजिए। आज अभी पीजी में इतना लेट है, एक तो स्कॉलरशिप के मार बच्चे झेल रहे हैं, दूसरे में ये लोग फीस वृद्धि कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं ये लोग कहते हैं कि नहीं, छात्र संघ चुनाव जो है वो सरकार के वजह से अटका पड़ा है, हम लोग सरकारी परमिशन नहीं मिला इसलिए हम लोग छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। लेकिन इनसे पूछिए कि छात्र संघ के नाम पे हर साल जो तमाम बच्चों से एडमिशन के वक्त उगाही होती है, वो उगाही क्यों नहीं रुक रही है? जब आप छात्र संघ चुनाव नहीं कर रहे हैं तो आप उस छात्र संघ के नाम पे जो बच्चों से उगाही कर रहे हैं, और 2018 से लेकर के 2025 तक जो पैसों की उगाही हुई है छात्र संघ के नाम से बच्चों से, उन पैसों का हिसाब है क्या वीसी के पास? उन पैसों का हिसाब रांची यूनिवर्सिटी दे रही है बच्चों को? ये हम लोग पूछने आए हैं। वीसी से मिलने का है जी, हम लोग अभी वीसी से मिलने आए हैं। अब देखिए वीसी क्या करते हैं। आगे क्या रणनीति है? आगे की रणनीति हमारी यही है कि एक तरीके से चेतावनी था, आगे हम लोग अगर जल्द से जल्द नए साल से जनवरी में, यानी कि अगर यूजी की रिजल्ट जारी नहीं होती है, पीजी का एडमिशन पोर्टल नहीं खुलता है, पीएचडी का इंट्रेंस टेस्ट का अगर नोटिफिकेशन नहीं निकलता है, तो हम लोग दोबारा आएंगे। देखिए, आज जो हम लोग घेराव कर रहे हैं, जो समय पर सत्र संचालित नहीं हो रहा है, जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 है, अब तक 2 साल बीत जाने के बाद भी आयोजित नहीं हुआ है, छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, सेमेस्टर फीस में ज़्यादा से ज़्यादा वसूली करने के लिए छात्रों को फेल कर दिया जाता है। एक सब्जेक्ट में फेल करता है तो उनको पूरे सेमेस्टर का फीस फिर से लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल किया है तो उनको एक ही सब्जेक्ट के हिसाब से रुपया लगना चाहिए। वो सभी भी मुद्दा है। फी उगाही का एक केंद्र बन गया है, जहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटी जो है, झारखंड से बाहर का यूनिवर्सिटी, वो 2026 के लिए एडमिशन पोर्टल खोल रहा है, लेकिन अभी तक जो इनको अप्रैल 2025 में करना चाहिए वो दिसंबर 2025 आ गया है। अब तक कोई भी एक भी नोटिस नहीं निकाला है। जो 3 साल में कोर्स होता था, एक तो एनईपी आने के बाद 4 साल में कर दिया है, ऊपर से 1 साल और लेट हो रहा है। तो हम लोग अब किसी भी स्थिति में नहीं है कि विश्वविद्यालय प्रशासन किस दिशा में जा रही है, सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, शिक्षा को आम छात्रों की पहुंच तक रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती है। एक फीस वृद्धि जो है, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा है। छात्र चुनाव के लिए क्या बोल रहे, बहुत लंबे समय से रुका हुआ है। देखिए, छात्र संघ चुनाव नहीं होने का परिणाम यह है कि आज सेशन लेट रहता है, छात्रों का रोज़ नई परेशानियों से झेलना पड़ता है, लेकिन एक भी परेशानी उनका समाधान नहीं हो पाता है स्पष्ट समय में।